नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने पर पूरे देश में कांग्रेसियों द्वारा जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फांसी की सज़ा भी यदि जज द्वारा दी जाती है तो उसका भी कुछ अपील होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फांसी न दी जाए, लेकिन एक लोकसभा मेंबर को निचली अदालत द्वारा सज़ा दे दी जाती है और लोकसभा अध्यक्ष तत्काल उस ऑर्डर को मंगा करके और तुरंत एक चुने हुए सांसद को, और राष्ट्रीय पार्टी का सांसद था वो, उसको लोकसभा सदस्यता से उसको बेदखल कर देते हैं। अब बात ये नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता को हटाया गया, इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव और बहुत सारे लोगों को लोकसभा सदस्यता से हटना पड़ा था, संसद की सदस्यता से उनको हटाया गया था। लेकिन जो उनके ऊपर इल्ज़ाम थे वो काफ़ी खतरनाक इल्ज़ाम थे और उनमें आजीवन कारावास तक की सजाएं आदि होने का प्रावधान था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जज द्वारा ये कहा गया कि इनको 1 महीने का समय दिया जाता है, ये बड़ी अदालत में जा सकते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को इतनी जल्दी दिखाना, ये बात तो समझ में आती है कि जानबूझ करके उनको बेदखल किया गया है। राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिनके पिता की हत्या कर दी गई थी और उनकी मां और उनका परिवार सभी ने मिलकर के जिसे फांसी की सज़ा होना था उसको माफ़ करने की गुजारिश की थी और जिसने उनके पिता की हत्या किया था उसको माफ़ करवाया था उन लोगों ने। तो जो मैंने देखा है कि बदले की भावना उस परिवार में कभी नहीं थी और बदले की भावना से कभी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अगर बदले की भावना से वो कार्य किए होते तो इसके पहले जो आज प्रधानमंत्री हैं या इस तरह के उच्च पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी सदस्यता पहले ही रद्द हो जाती। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा न बचता जो 6-6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गया होता। अब बात यह है कि हमारे संविधान में लिखा है, हमारे कानून में लिखा है कि हमें अपराध से लड़ना है, हमें अपराध को रोकना है, लेकिन अपराधी को हमें इस तरह से नहीं करना है अपराधी के साथ कि उसकी हत्या हो जाए या वो जीते जी मर जाए। आपने राहुल गांधी की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन इस तरह से करके आपने एक नई परंपरा का आगाज़ किया है। आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब कभी भी सत्ता, आप जानते हैं, हस्तांतरित होती रहती है। सत्ता आज आपके पास है, कल इनके पास होगी, परसों उनके पास होगी। तो जब आप रहें या ना रहें, आपके कार्यकर्ताओं से या आपके लोगों से इस तरह के बदले इन पार्टियों द्वारा लिया जाएगा तो उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जीवन भर मेहनत करके अपने आप को राजनीति में आगे किया है या कुछ भी किया है, उनको कितना बुरा लगेगा। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह की राजनीति से पूरे देश को, मैं तो सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग सब कोई इस तरह की राजनीति से बचें, बदले की भावना से बचें, कानून को अपना काम करने दें और कानून अपने हिसाब से चलता है। आज पूरे देश में काले कपड़े पहन के कांग्रेसियों ने आंदोलन किया, भोपाल से दिल्ली तक, मध्य प्रदेश, पंजाब, पूरे देश में कांग्रेसियों ने आंदोलन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भर विपक्षी पार्टी के नेता थे वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। हमारा कहना यह है, ठीक है, आप सत्ता में हैं, सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहती है, इसलिए देश की जनता को कुछ अच्छा सिखाइए। बदले की भावना लेने की बात युवाओं को मत सिखाइए। यही युवा जब आगे बड़ा होगा, नेता बनेगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से बनेगा, चाहे भाजपा से बनेगा, चाहे आम आदमी पार्टी से बनेगा, अगर वो भी बदले की भावना से कार्रवाई करेगा तो सोचिए कितना नुकसान होगा और आपसी वैमनस्यता, आपसी रंजिश बढ़ती जाएगी। हमें अपने देश को, चूँकि हमारा देश एक ऐसा देश है कि जहाँ हर जाति, वर्ग, धर्म के लोग रहते हैं, हम लोगों को चाहिए कि अपने देश में इस तरह की स्थितियाँ न बनने दें कि आपस में ही लोगों में नफरत की भावना फैले।
रही बात राहुल गांधी जी की, उनको भी थोड़ा सा अपने जबान में नियंत्रण करना चाहिए और वो क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। और आशा करता हूँ कि दोबारा से अब वो ऐसा नहीं करेंगे कि सीधे सीधे किसी एक समुदाय को कुछ कह दें। हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनसे धोखा हुआ था। तो मैं एक बार पुनः आप सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस मुद्दे को कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी ये मुद्दा ख़त्म हो और सरकार अच्छे से अपना काम करे, चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे भाजपा की सरकार आए, लेकिन नफरत की बातें नहीं होना चाहिए। तो आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय